हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट एस्पिरेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आपको पता है कि प्री में बचे हुए हैं ओनली 50 डेज। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी प्री की सारी यूनिट कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ और क्या क्या पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले यूनिट 10 के बारे में। तो यूनिट 10 के लिए मेरे पास है एक विनर्स इंस्टीट्यूट की बुक। तो जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट ईयर विनर्स ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था MPPSC वालों के लिए, जिसमें उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो मेरे पास वही बुक है और मैं उसी बुक से यूनिट 10 कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पढ़ लूँ, सफिशिएंट है वो मेरे लिए, वही उतना ही याद हो जाए, वही उससे बन जाएगा काम। देन इसके बाद बात करते हैं यूनिट 9 के लिए। तो यूनिट 9 के लिए मैंने ले रखी है परीक्षा धाम की बुक, ICT वाली। तो वो भी मुझे सफिशिएंट लगती है। उसमें MCQ भी है हर टॉपिक के बाद लास्ट में, तो वो प्रैक्टिस उससे हो जाती है। और एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास सारांश जो मैंने बैच ले रखा है उसके नोट्स हैं और उनकी क्लासेस हैं, उनके PDF हैं, तो वो मैं साइड लेके चलती हूँ, वो मैं पढ़ती हूँ। बाकी उसके अलावा मैं अलग से किस बुक से पढ़ती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड देन यूनिट 8 के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एग्ज़ामपीडिया से पढ़ रही हूँ। और जो भी मैगज़ीन वगैरह MPPSC के लिए आती हैं, तो यूनिट 8 के लिए मैं आपको बता रही थी कि मैं एग्ज़ामपीडिया से पढ़ रही हूँ। और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह तो मैं डेली पढ़ती हूँ, और आप भी न्यूज़पेपर पे अपनी पकड़ बना के रखिए। और जो भी करंट अफेयर कहीं भी आपको मतलब जो भी लगता है इम्पोर्टेंट है तो वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 के लिए बैच जो मेरा है जिसमें सर पढ़ाते हैं उससे पढ़ती हूँ। और बाकी मेरे पास इसके लिए कुछ मैंने बुक वगैरह तो नहीं ली है, लेकिन मैं PDF से पढ़ लेती हूँ जो भी मेरे पास है, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। देन बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 के लिए मैं उत्कर्ष से जो क्या सा कुछ यादव करके एक सर हैं, तो उनकी क्लासेस मैंने कंप्लीट की हैं अभी हाल ही में। और बाकी मेरे पास और बुक्स हैं, इकोनॉमी की बुक है, इंडियन इकोनॉमी की। और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट भी रहा है तो थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग है कहने के लिए, तो उससे मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए मेरे पास बैच है, मैं उससे कंप्लीट किया है मैंने। तो ये मैंने यहाँ से किया। और मैं जैसे कि एक बुक है ज्ञान संपदा करके। और बात करते हैं अब यूनिट 5 के बारे में, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो जैसा कि मैं बताती हूँ, मैंने पहले कोचिंग कर रखी है, तो पॉलिटी मेरा बहुत वीक है, सही बताऊँ तो मुझसे बनता नहीं है पॉलिटी, तो उतना अभी मेरा पक्का है भी नहीं। लेकिन अगर पढ़ने की बात बताऊँ तो लक्ष्मीकांत ले रखी है, लेकिन अभी जितना समय MPPSC के लिए बचा है, लक्ष्मीकांत वर्थ इट नहीं है पढ़ना। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ सकते हैं, और जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ सकते हैं। मेरे पास तो लक्ष्मीकांत है, बाकी मेरे पास बैच है, मैं उससे कंप्लीट कर रही हूँ अभी। और जो भी टेलीग्राम पर मेरे पास PDF आते हैं मैं वो भी देखती रहती हूँ, तो आप भी वो देख सकते हैं, तो उससे क्या बहुत हेल्प मिलती है। तो यूनिट 4 के बारे में मैं बता रही थी। तो यूनिट 4 के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं ली है, मैंने बैच लिया है, तो मुझे लगता है उससे मेरा हो जाएगा कंप्लीट। और यूनिट 3 के लिए ज़रूर मेरे पास बुक है, माजिद हुसैन करके जियोग्राफी की जो बुक आती है, तो मैंने उसको पढ़ रखा है। NCERT कंप्लीट कर रखे हैं, तो बेस तो बना ही हुआ है, तो वो मुझे लगता है उससे हो जाएगा मेरे लिए, वो सफिशिएंट है। देन बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो ये आप इस यूनिट 2 को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 आप कंप्लीट कर सकते हैं ज्ञान संपदा से, परीक्षा धाम से भी आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा धाम बेस्ट है यूनिट 2 के लिए। और यूनिट 1 आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, उससे आसानी से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, भारत का इतिहास। और देन आपको एक बुक कॉमन पढ़नी है, ये है ल्यूसेंट। देन बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। तो मैंने बताया जैसे कि आपको यूनिट 1 आपका कहीं से भी कंप्लीट हो सकता है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं। एंड स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं यूनिट 1 के लिए। और लेकिन स्पेक्ट्रम पढ़ने का टाइम अभी है नहीं, तो आप ल्यूसेंट आप 15 बार पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले।
इसके बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको रोज़ एक टेस्ट लगाना है, क्योंकि आप टाइम बहुत कम बचा है, 50 डेज़ बचे हुए हैं, तो आपको रोज़ एक टेस्ट लगाना है। जितने ज़्यादा हो सकता है आप MCQs लगाइए, तो उससे क्या आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करते रहिए। अगर आपके पहले भी और अटैम्प्ट आप दे चुके हैं MPPSC में, तो प्रीवियस ईयर में आपकी क्या गलती हुई है वो आप एनालाइज करिए और देखिए इस बार आप क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स में हुआ था गलती, पॉलिटी में हुआ था, मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी थी, तो घटना चक्र आपको इस बार ज़रूर पढ़नी है। मेरे जैसी गलती ना करें, घटना चक्र इस बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ते रहिए। तो कमेंट करके आप बताइएगा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।